मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दर्पण मतलब क्या, मिरर। आज मिरर की परिभाषा और मिरर के प्रकार जानेंगे, जिसमें हम जो 10वीं क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए मिरर का परिभाषा, ज्यादा बात करते हुए नहीं। देखिए दर्पण का परिभाषा, वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है और साथ ही जिसकी एक सतह कलुषित किया हुआ वो दर्पण कहलाता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और वो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं और वो उसके प्रकार कितने होते हैं? देखिए दर्पण हमारे 3 प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। इसमें जब समतल दर्पण की कोई प्रकार नहीं होती है, गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होती है, अवतल दर्पण और दूसरा क्या, उत्तल दर्पण, और परवलयिक दर्पण का कोई प्रकार नहीं होती है। अब देखेंगे हम क्या, समतल दर्पण का परिभाषा। समतल दर्पण का परिभाषा देखिए क्या कह रहा है, जिस दर्पण का परावर्तन सतह समतल हो। समतल मीन्स क्या, प्लेन। समतल मीन्स क्या समझते हैं, प्लेन। जिस दर्पण का परावर्तन सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जिस दर्पण मतलब क्या, जिस दर्पण का परावर्तन सतह समतल हो, समतल दर्पण। प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण का ये फिगर है हमारा। उसके बाद देखेंगे हम 2 नंबर क्या, गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तन सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, किसी खोखले गोले का एक भाग हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए ये गोल है, थोड़ा सा गोल है, जिसकी परावर्तन सतह क्या है, जिसकी दर्पण, ये तो जानते हैं आपका, एक दर्पण का एक परावर्तन सतह कलुषित या रंजित होना चाहिए। ये हमारा गोलीय दर्पण है। दोनों की कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। तो हम देखेंगे क्या, अवतल दर्पण का परिभाषा। अवतल दर्पण किसका भेद है, गोलीय दर्पण का। मतलब गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण को दूसरा नाम है हमारा अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का परिभाषा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। मतलब वैसा गोलीय दर्पण होना चाहिए जिसका परावर्तन सतह क्या हो, धंसा हुआ हो। मतलब बाहर की तरफ क्या हो, हमारा कलुषित किया गया हो। देखिए कलुषित किया गया है, और अंदर की तरफ क्या हो, धंसा हुआ हो। उसे हम क्या कहेंगे, हम अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है। अब आपका 2 नंबर है उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण। उत्तल दर्पण भी आपका गोलीय दर्पण का परिभाषा है, इसलिए कहेंगे हम क्या, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन सतह उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। मतलब वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन सतह क्या हो, उठा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये किसका भेद है, ये गोलीय दर्पण का भेद है। हम देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उदाहरण, उत्तल दर्पण मतलब उत्तल दर्पण का उदाहरण, उत्तल दर्पण की परिभाषा में पढ़े क्या, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन सतह क्या हो, हमारा उठा हुआ हो। जी देखिए इसका परावर्तन सतह उठा हुआ है और अंदर की तरफ कलुषित किया गया है, इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण का कहेंगे। उसके बाद देखेंगे परवलयिक दर्पण। वह दर्पण जो पूर्ण रूप से क्या हो, गोलीय न हो, मतलब क्या हो, लंबा हो ऐसे। वह दर्पण जो पूर्ण रूप से गोलीय न हो, परवलयिक दर्पण कहलाता है। जैसे इसके भी बाहरी की तरफ कलुषित होगा हमारा। वह दर्पण जो पूर्ण रूप से गोलीय न हो, परवलयिक दर्पण कहलाता है। आइयो ये सभी दर्पण के सभी को आप लोग को समझ में, सभी प्रकार और दर्पण की परिभाषा अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट करना न भूलें। जय